आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यदि हम पतला तार यूज़ करते हैं या मोटा तार यूज़ करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो उससे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और इंटरव्यू में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको क्या जवाब देंगे उसको भी हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। यदि आप मोटा तार लगाते हैं या पतला तार लगाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन बात ये हुई कि मान लीजिए यदि आपका कोई हीटर है या कोई भी आपका एसी है या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, अगर उसमें जो करंट की ज़रूरत है, मान लेते हैं हम कि अगर वह 10 एम्पियर की ज़रूरत है उस एसी को या हीटर को 10 एम्पियर की ज़रूरत है। अब वहाँ पर 10 एम्पियर के करंट को वियर करने के लिए अगर मान लीजिए कि 2.5 स्क्वायर mm का यदि आपको केबल की ज़रूरत है, अगर यहाँ पर आप 4 स्क्वायर mm का यदि आप केबल लगा देते हैं तो और 1.5 स्क्वायर mm का केबल लगा लेते हैं, इन दोनों परिस्थितियों में इलेक्ट्रिसिटी बिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि यह वाला जो तार होगा वह मोटा होगा, यह वाला जो तार होगा वह पतला होगा और हमें चाहिए कितना 2.5 स्क्वायर mm का। अब यहाँ पर देखिए, यदि आपने 1.5 स्क्वायर mm का केबल लगा दिया, वायर लगा दिया, तो यहाँ पर क्या है कि जो यह 10 एम्पियर का जो करंट है वह इसमें प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा। जब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो है आई स्क्वायर आर बढ़ जाएगा। अब जब आई स्क्वायर आर बढ़ जाएगा तो इसमें देखिए फार्मूला क्या है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H जो है हमारा वह हीट है, आई है वो हमारा करंट है, आर जो हमारा वो प्रतिरोध है और टी जो है हमारा वो टाइम है। इसमें जो एच है हमारा हीट है वह सीधे सीधे रेजिस्टेंस पर निर्भर करता है। अगर हमारा रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगा तो उससे हीट पर प्रभाव पड़ेगा। अब यह हीट जो है हमारी वह आर पर निर्भर करेगी और आर जो है हमारा वह जो तार है हमारा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है उस पर निर्भर करता है। मतलब अगर यह जो वायर है अगर यह मोटा हुआ तो और पतला हुआ तो इन दोनों पर निर्भर करता है। अगर यह तार मोटा हुआ तो इसका जो आर होगा वह कम होगा और यदि आपका तार यदि पतला हुआ तो इसका आर जो है वह ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस जो है वह ज़्यादा होगा। जब आपने पतला तार लगा दिया तो क्या हुआ, यह तार जो है वह पतला हो गया और पतला होने से जो इसका रेजिस्टेंस था वह बढ़ गया और रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण से हीट उत्पन्न हो गई और यह हीट जो है वह कहाँ से आएगी, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसी में से तो हीट प्रोड्यूस होगी और वह हीट जो है वह हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पर ही प्रभाव डालेगी। लेकिन इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती है कि बहुत ज़्यादा, मान लीजिए 210 रुपया अगर आपका बिजली का बिल आ रहा है तो 215 रुपया बिल आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि 300 रुपया बिल आने लगेगा केवल पतले तार की वजह से। हाँ, इसमें आपको नुकसान जरूर होगा। नुकसान ये होगा कि 1.5 स्क्वायर mm का आपने केबल लगा दिया है तो वहाँ पर ये नुकसान आपको हो जाएगा कि 10 एम्पियर करंट तो इससे फ्लो ही होगा क्योंकि जो उपकरण आपने लगा रखा है वो तो करंट पूरा का पूरा लेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये हीट उत्पन्न होने से इस केबल का जो इंसुलेशन है वह डैमेज हो जाएगा और यह केबल जो है हमारी वह जल्दी ही खराब हो जाएगी और यह लगातार चलता रहा तो इसमें आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें जो करंट है वह ज़्यादा फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर यदि हमने 4 स्क्वायर mm का तार लगा दिया तो वहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर 4 स्क्वायर mm का तार लगा दिया तो हमें ज़रूरत कितनी है, 2.5 स्क्वायर mm की। हमने लगा दिया है 4 स्क्वायर mm, तो यहाँ पर जो इसकी कैपेसिटी है वह ज़्यादा है और करंट हम इससे कम फ्लो करा रहे हैं तो यह हमारे जेब पर ज़्यादा प्रभाव डालेगा, यह खर्चा ज़्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि देखिए 2.5 स्क्वायर mm का तार मान लीजिए अगर 2,000 रुपये का आता हो तो जो हमारा 4 स्क्वायर mm का तार होगा वो 4,000 रुपये का आएगा। तो देखिए आपका 2,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ा, लेकिन आपको ज़रूरत कितनी थी, 2,000 रुपये वाले तार की। तो यह आपको आपका खर्चा बढ़ा देगा, आपकी जो कास्ट है वायरिंग की कास्ट है वह बढ़ा देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बिजली का बिल कम हो जाएगा, इससे बिजली का बिल कम नहीं होगा क्योंकि इसमें हीटिंग नहीं होगी। इसमें क्या होगा, जब 1.5 का आप लगा देंगे तो इसमें हीटिंग होने लगेगी। लेकिन जब आप 4 स्क्वायर mm वाला तार लगाएंगे इसमें हीटिंग तो होगी ही नहीं, यह तो जो अंडर लोड चल रहा है ये आपका 4 स्क्वायर mm का तार। यहाँ पर बेनिफिट हमें ये मिल जाएगा कि हमारे तार की लाइफ तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी लेकिन हमारा जो कास्ट है वह बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है अगर आप मोटा तार लगाते हैं या पतला तार लगाते हैं। बस यही होता है कि अगर आपने पतला तार लगा लिया तो उसके वायर की जो आपके वायर है उसकी जो लाइफ है वह रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि आपने 4 स्क्वायर mm का लगा दिया तो इससे वायर की जो लाइफ है वह तो मेंटेन रहेगी लेकिन वह खर्चा ज़्यादा आपका करा देगा, इसमें कास्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी आपके वायरिंग की। तो
मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि पतला तार लगाएं कि मोटा तार लगाएं बिजली के बिल को कम करने के लिए अपने घर में वायरिंग के लिए, तो आप बता सकते हैं कि आप जो साइज हो एक्चुअल साइज उसी साइज का आप तार लगाएं, कि जिस साइज से हमारा ना खर्चा हो ज़्यादा वायरिंग के लिए और ना ही उस तार की जो लाइफ है वह कम हो। इंटरव्यू में भी आप यही जवाब दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।